हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओडिया लाइफस्टाइल अंकिता में। और आज देखिए मैं कैमरा का किस टाइम उठाई हूँ, 12:40। तो अभी जाके मैंने कैमरा उठाया। बारिश सुबह हो रही थी, फिर बीच में बहुत अच्छी सी धूप आई, फिर 1 घंटा हो गया है बारिश चालू हो गया है। और कपड़े कुछ आधे अधूरे सूखे हैं। और मैं ना लंच की प्रिपरेशन कर रही थी और बीबे गए हैं मेडिसिन स्टोर। तो क्योंकि वहाँ पे फैन वगैरह लगना है जो डॉक्टर के चैम्बर पे, और नीचे कल ना वो कारपेट बिछा के आ गए। और कुछ काम है आज, बस कहीं जाना है उनको। बारिश हो रही इसलिए मुझे लाउड बोलना पड़ेगा। तो लीफ लेटर लाने के लिए वो जो बांटते हैं ना, अनाउंस हो रहा है माइक से, डॉक्टर कब बैठेंगे क्या करेंगे। तो वही सब लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है ताकि सिक डॉक्टर को दिखाने के लिए सीरियल हो जाए। और ऐसा ही कुछ बिजी सा काम रहा है आज पूरा दिन। और बारिश हो रही है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नहीं तो फिर भी बहुत जोर से हो रही है बारिश। ये देखिए, पानी वहाँ से बह रहा है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ऐसे निकल के वहाँ तक जा रहा है। तो मन कर रहा है ना कि बस एसी दे दो और अच्छे से सो जाओ। बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन पे हम लोग तो जिस दिन बारिश होता है ना और स्कूल जाते हैं, फिर रेनी डे डिक्लेयर हो जाता है, तो हम तो स्कूल के ही पास रहते हैं, स्कूल से लग के घर पापा सर्विस करते थे, तो वही फटाक से आ जाते थे और फैन चालू कर देते थे, एक टीवी ऑन कर देते और एक बेडशीट ओढ़ लेते थे और अच्छे से सो जाते थे। टीवी देखते थे और देखते देखते ही सो जाते थे। तो वो दिन सब कहाँ चला गया। बहुत ही अच्छा लगता है वो दिन। सबके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा मेमोरी होता है कि भूल नहीं पाते हैं लोग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो बचपन के दिन। अगर लौट आए ना तो इतना खुश। जब भी मैं देखती हूँ बच्चे जाते हैं ऐसे छतरी पकड़ के स्कूल के बैग कंधे पे लेके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपनी दुनिया में पीछे चली जाती हूँ। सबके बचपन बहुत ही प्यारे होते हैं। और मम्मी की वो जो डांट, पापा की डांट, बारिश में मत भीगो, ऐसे अपनी किताब जो होता है ना, नोटबुक, उसका पेपर फाड़ के उसमें नाव बना के जो पानी देता है ना उसमें ऐसे ही डाल देना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बारिश टपकता है ऊपर से और पानी बहता है नीचे, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही हम लोग वो नाव ऐसे छोड़ देते थे और वो वे के चली जाती थी। जितना ज़्यादा पानी जाता है वहीं से चली जाती थी, ऐसे ही बहते हुए चली जाती थी। तो चलिए फिर मैं लंच, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, ज़्यादा नहीं, बस एक साग बनेगा और एक रात के लिए सब्जी, बस वही, और सब कुछ कंप्लीट। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए लंच खत्म, साग और ये रात की सब्जी, चना और पपया और आलू डाल के, और ये जन्ही आलू बादाम देके ये पोटल फ्राई किया है, और ये दाल। बस सिंपल सा लंच। तो डुडली अभी गई है तेल लगाने अपनी बॉडी पे। उससे वो नहा के आएगी तो फिर उसे खिलाऊंगी। फिर बीबे अभी तक नहीं आए हैं, 1:15 हो गए हैं, तो वो आएंगे तो हम लोग भी खाना खा लेंगे साथ में। अभी हम लोग साथ में खाना खाते हैं, लेकिन नहीं आए हैं तो पहले डुडली को खिला दूंगी, फिर हम लोग खाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर में बैठ लेती हूँ फैन के नीचे
तो आराम लगेगा। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए, पता नहीं कब कैमरा उठाऊंगी और बहुत सारे काम हैं, तो पहले डुडली का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो रोटी वोटी बनाना हो गया है। डुडली ना चली गई है अपने दादी के पास, खेल रही है। तो गाजर लेके गई है, नहीं खाती है, बस फेंकती रहती है। तो रोटी मैं दोपहर को जो मेडिसिन खाती हूँ ना, उस वजह से मेरा पूरा बॉडी ना मतलब ऐसे लगता है कि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, थका थका सा, मतलब हाथों में पैरों में जोर नहीं है, ऐसे ही मतलब बहुत वीक फील हो रहा है। तो उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज दोपहर को मैंने फिर भी सोया था थोड़ा, तो मेरी आंखें देख के मतलब आप लोग पहचान रहे होंगे कि जान पा रहे होंगे कि मुझे कितनी सी थकावट महसूस हो रही है। बहुत ही छोटा, मैं अगर बड़ा करना चाहूँ तो भी नहीं बड़ा हो रहा है यहाँ के। तो ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ बस। तो कपड़े सारे ना स्टैंड पे आके सुखा दिया है मैंने, स्टैंड ला के घर के अंदर, क्योंकि पंखा चलेगा तो रात में सूख जाएगा। बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हो रही है, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मतलब शाम से लगातार ऐसे ही बरसता जा रहा है। तो सारे सब्जी वगैरह आए थे, सब कुछ मैंने धो धा के रख दिया है। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ राखी के कुछ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। दिखाऊंगी आप लोगों को कि इस साल राखी तो हम लोगों ने नहीं मनाया, कोई वगैरह कैमरा भी नहीं उठाया था। बस जो डुडली अपने भाई को राखी बांध रही थी उसकी फ़ोटो में, तो पुराना वाला फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगी और नया वाला वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ऐसा हुआ ना कि इस साल मतलब उसकी वो जो उसकी बड़ी मम्मी ना डुडली की, तो वो तो दिन भर रो रही थी। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, हमने भी बहुत रोया, लेकिन फिर भी वो माँ है, माँ के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो माँ का सबका मन ऐसे ही बहल जाएगा, लेकिन माँ का मन कभी नहीं बहलता। उसे हर पल याद आती रहती है उसकी बच्चों की। तो जो लोग माँ है ना वही समझ सकते हैं। हम भी पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब माँ बने तो माँ का एहसास हुआ हमें। तो कुछ हंसी खुशी कुछ नहीं, बस सिंपल सा राखी गया है। तो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो चलिए देखिए, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर बात करती हूँ। ये देखिए डुडली की दादाजी और उसके भैया दोनों की फ़ोटो। ये देखिए वही लड़का, कैसे भूल पाएंगे। अभी देखिए हम ने मतलब डुडली को ऐसे हाथ पकड़ के उसके दादाजी को तिलक लगा रही थी, उसके भाई को तिलक लगा रही थी। तो उस वक्त में बहुत ज़ोर से चिल्ला के रो रही थी, इसीलिए मैंने भी उठ कर दिया है। तो मतलब डुडली ऐसे देख रही थी, सब लोग रो रहे थे। तो ऐसे ही राखी उसके पास लगा दिया है हमने। ये देखिए मैं लगा रही हूँ, डुडली कुछ समझ नहीं पा रही है, छोटी है अभी, तो उसको क्या पता। फिर ये देखिए उसकी दादाजी उनको भी ऐसे ही दे रहे हैं। मम्मी जी, उसकी बड़ी मम्मी इस टाइम नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि वो ये सब नहीं देख पाएंगे। तो डुडली जब रक्षाबंधन करने वाली थी तब तो वो चले गए थे। और ये देखिए डुडली को मैंने प्रणाम करवाया, भोग लगाया हम लोगों ने। बस उसकी फ़ोटो को निभार रहे थे, उसका हाथ लगा रहे थे, उसका क्या था वैसे देख रही थी। मतलब जितना देखो उतना ही डुडली अब फिर अपने तिलक लगा रही थी, तो मैं इसको रोक रही थी। मतलब जितना देखो उतना आपको मतलब क्या बताऊँ, मतलब कोई शब्द ही नहीं है। जितना देखो उतना ही देखने को मन कर रहा है कि हम लोग बस रो रहे थे। और अभी मैं आपको पिछले साल का पिक्चर शेयर करूँगी। देखिए उस टाइम, ये देखिए पिछले साल का पिक्चर, देखिए कितना खुश। डिनर ख़त्म और ये देखिए स्टैंड पे कपड़े
सुखा दिया है मैंने सब कुछ। और डूडली को अभी चॉकलेट खाने का मन है, तो 11:30 बज गए हैं, क्योंकि डूडली आज ना जल्दी उठी है 6 बजे, नहीं तो वो 7:30 बजे 8 बजे से उठती है, तो उस वजह से उसको नींद आने लगी है और चिड़चिड़ भी हो रही है। और ये मैं नया पहनी हूँ आज नाइटी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। तो एक के मतलब 12:20 हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गया है। हमारा इन्वर्टर मतलब चार्ज नहीं ले रहा है, मतलब डायरेक्ट इन्वर्टर से चलाओगे तो चल रहा है, लेकिन ऐसे करंट में उसका प्लग लगा देते हो तो जैसे नॉर्मल चलता है, फिर लाइन कट होने के बाद इन्वर्टर से चलता है, वैसे नहीं चल रहा है। तो हमें डायरेक्ट ही इन्वर्टर से कट करके डायरेक्ट ही लाइन से चलाना पड़ रहा है। अगर लाइन चला जाएगा तो फिर डायरेक्ट इन्वर्टर से चलाना पड़ेगा। तो ये ना करंट थोड़ी देर अगर चली जाए, फैन बंद हो जाए, तो 5 सेकंड के अंदर ये उठ जाती है। तो अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं, सारे बैटरी के अंदर जो पानी जाता है सब कुछ फिल करके सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम। तो सोच रही हूँ कि रात कट जाए जल्दी से, फिर कल बुलाएंगे सजाने वाले को, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए रखती हूँ, फिर सुबह बात करूँगी। ये देखिए बाप बेटी का बॉल का खेल चालू। तो बारिश देखिए कितनी जोर से हो रही है, और इस वीडियो को एंडिंग भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।